इनको बताया था कि आज तुम्हारा आपका लिस्ट में नहीं है। जब हम जो विजिट करते हैं तो 10 लोग का कल किया था, आपका भी आएगा, टर्न आएगा तो मैं आएगा। 10 में से 5 वो बिल्डिंग और 5 हमारे बिल्डिंग थे, तो सर्वे करने को बोला था। सर्वे में है तो आएगा। कल जो किया है वो जो लिस्ट में था वो है। तो एक लिस्ट में है तो वो आएगा। वो उस दिन को लिस्ट में है कि मैंने बताया था उनको। आप लोग सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए, आपको पता है बोलना उत्तर। जरूरी है। ठीक आहे सर. दुसरा ज्या गव्हर्नमेंटने डायरेक्शन काढले जुन्या रिडेव्हलपमेंट बिल्डिंगला जे नगरपंचायतचं होईल ग्रामपंचायत वेळचं असेल त्यांना इन्सेंटिव्ह द्यावं, पण त्यालाही आपण रोड विथ लावतो आणि रोड विथ लावल्याने त्यांचा तो पर्पज सॉल्व्ह होत नाही. म्हणजे जास्त देऊन पण आपण बोलतो की जास्त देणार नाही, पण त्या जी आर मध्ये कुठेही रोड विथ म्हटलेलं नाहीये. मग त्यात तुमचं काय म्हणणं आहे? त्यासाठी सर परत सरांनी बोलवलं ना, ते रिडेव्हलपमेंट आणि क्लस्टर हे आहे ना एकत्रित निर्णय करून टाकू. एकतर क्लस्टर मधून वगळायचं किंवा क्लस्टर मध्ये सब क्लस्टर करून FSI जास्तीचा देता येतं किंवा कशा याच्यावर निर्णय घेऊ. पण त्यामध्ये तुम्ही मग युडी मिनिस्टरकडे लावा ना. परिवहन मंत्री निर्णय देणार आहे का? आपला युडी मिनिस्टरकडे मिटिंग लावायचं, त्याचं पटलं तर पटकन बोले ओके फाईल लावून साईन करता. अर्बन डेव्हलपमेंटचा विषय अर्बन डेव्हलपमेंटकडे आपण मांडला पाहिजे. आणि आम्ही नाही मांडला तरी आयुक्त मोदींनी कमीत कमी जाऊन मंत्री मोदींना भेटायला पाहिजे की सर आमच्या शहरातला असे गंभीर प्रश्न आहे, याला आम्हाला मार्गदर्शन करा. आता तुम्ही प्रशासकीय राजवट इकडे महापौर असले तर ते गेले असते. आता सर्व हे आहे, ही शुड गो अँड मीट द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट कि भाई हमसे आप प्रश्न सवाल. माझं म्हणणं है सर हमारा ठीक है ये हो गया. अब आपको लगता है कि आपने बोला कि हमने C1 दिया है वो ठीक है. अब मुझे बताइए किसी कारण से जो भी, अब कोई गवर्नमेंट का ऐसा तो नहीं कि आज गए और कल परमिशन हो जाएगा. दे विल ऑल्सो टेक द टाइम. तब तक हमारे को एकोमोडेट तो कीजिए. आप खाली करा दो, आइदर यू गिव द परमिशन, डोंट एकोमोडेट अस, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन. आई एग्री विथ यू. लेकिन मेरे केस में क्या हो रहा है कि आप परमिशन भी नहीं दे रहे हो और मुझे बेघर भी कर रहे हो. परमिशन दे रहे हो तो बेघर करो, हम ढूंढ लेंगे अपना घर. लेकिन आप परमिशन भी नहीं देंगे, बोले तुम एक काम करो घर खाली करो, क्या है वो बाद में देखेंगे. ये कैसे होगा सर? तो आपको कम से कम उनको फिर रीएकोमोडेट करिए. उतना भी अगर आपको लगता है शहर हित में है तो सर उतना हम 2000 करोड़ की नगर पालिका उनको फिर रेंट दीजिए या रीएकोमोडेट करिए. सर आप खाली उठा के नहीं फेंक सकते ना, खाली करो आप जाओ. नहीं, कहाँ पे है जो आप लोग को मतलब उठा के फेंका है? हम ऐसे नहीं किया है, कहीं से उठा के नहीं फेंका है. सर जो बिल्डिंग खाली कराया नहीं एक मिनट बाबा, अरे एक मिनट किधर गया पलटकर? ये इनका बिल्डिंग गिरा है धोखा दे करके, आज तक घूम रहे 2.5 साल से. वही जो अभी बता रहा हूँ. 2.5 साल हो गए हम लोग रोड पे हैं. मेरी सिंगल बिल्डिंग 60 फीट पे है, पीछे 9 मीटर का रोड है और आगे 18 मीटर. अरे बाबा मैंने आप लोग को उत्तर दिया था. नहीं आपने पूछा किसको फेंका है, देखो कितने फेंके हुए. तो सुनो, हमने ही बोला है कि हमारा यहाँ पे कितना पेंडिंग केस है, हम वो उसका नंबर फाइंड आउट करेंगे. जिसका डिमोलिशन हो गया है और परवानगी नहीं मिले हैं वो फाइंड आउट करके क्यों नहीं मिले हैं, कोई उसमें जवाबदार ऑफिसर भी है तो उसका भी कार्रवाई करेंगे ना. सर आपका परमिशन एक्ट है, ऑफिसर नहीं है, कायदा है. तो वही, अरे मैं बोल रहा हूँ. मान लो कि हमने तोड़ दिया और अभी डिमोलिशन हो गया, मान लो 2.5 साल से बोल रहे हैं आप, 2 साल से बोल रहे हैं या 1 साल से बोल रहे हैं और परमिशन नहीं दिया, रिलेटेड आपने अप्लाई भी किया और नहीं गया, तो वो केसेस हम निकालेंगे बोल रहे हैं ना. अरे कमिश्नर नहीं है, दुनिया बदलते बाबा. कमिश्नर नहीं, दुनिया बदलते. तो अरे मैं तुम लोग को ही बोल रहे हैं ना, मैं तुम लोग को ही बोल रहा है कि मैं आज बताओ. आई एम नॉट ए गॉड कि मैं मैजिशियन नहीं है कि अभी बता दो, कोई बोल लेगा तो आ जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. क्या आई विल फाइंड आउट कि कितनी ऐसा पेंडिंग केसेस आए. आई एम नॉट लाइक दैट. आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट लाइक दैट. आई विल फाइंड आउट. ठीक है सर, आई अप्रिशिएट कि आप सब फाइंड आउट करके डिसीजन देंगे, बट आवर रिक्वेस्ट इज देयर सर कि मान लो किसी कारण आपको बिल्डिंग C3 डिक्लेयर करके पानी काट के या एक्स सीजन से खाली करना पड़ता है तो उनको रीअकोमोडेट तो करिए. आइदर यू गिव द परमिशन. तो वही मैंने आपको एकोमोडेशन पूछी. आप लोग 2 चीज मिक्स मत कीजिए. ये जो खाली करना है ये जो है फिर एक्चुअल में धोखादायक है. वी आर डिस्कसिंग ऑन समथिंग व्हिच इज वेरी सेंसिटिव. लोग मरते हैं तो सबको खराब लगते हैं, या लोग को इंजुरी होते हैं तो सबको खराब लगता है. तो लेट्स नॉट, मतलब इसको हम लोग दूसरा एंगल से मत लो. इफ इट इज C1 इट शुड बी डिमोलिश. दैट शुड बी आवर डिसीजन. और रहने का कहाँ पे? और रहने का कहाँ पर? अगर सपोज मेरी बिल्डिंग फॉर एग्जांपल C1 डिक्लेयर किया आपने और बाजू वाला नहीं हुआ और एक तरफ आपने क्लस्टर इंपोज करके रखा हुआ तो मुझे परमिशन नहीं मिल रहा है, बराबर. तो हम लोग किधर जाएंगे?
अरे बाबा वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस स्पेंडिंग जो क्लस्टर का नहीं मिल रहा है या रोड विड के कारण से नहीं मिल रहा है, लेट मी अप्राइज द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को। मैं इंफॉर्मेशन देगा ना सर, हमारा मीरावेंदर मुंबई के जस्ट बाजू, एक मिनट सुन लो ना, तुम लोग बोले, इफ यू वांट टू स्पीक स्पीक। हाँ बताओ बिल्डिंग आज गिर जाती है, आप आगे जाके मतलब आज अभी तक गिरी नहीं, उसको रिपेयर करके हम रह सकते हैं, ठीक है, बराबर। तो अगर आप डिमोलिशन का ऑर्डर डायरेक्ट हमारे यहाँ पे लगा लेंगे एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, बराबर, तो बाजू वाली जो बिल्डिंग है वो नहीं आ रही है क्लस्टर, बराबर। आप सरकार को निवेदन देंगे आगे जाके, तब तक वो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी, वो पब्लिक कहाँ जाएगी? तो मैं बताता हूँ ना, तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग को जो प्रॉब्लम है, आप लोग आज मेरे पास डेलीगेशन आया है असीम सर का, ही इज द अर्बन प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो मीरावेंदर आप लोग ने जो नहीं बोला है, मैं तो सर को भी बोलेंगे, सर मीरावेंदर मुंबई के ठीक बाजू में रहते हैं। सो एक्चुअली मेनी पीपल जो एक्चुअल मुंबई चला रहा है मीरावेंदर में रहते हैं, वसाई विरार में रहते हैं, इसलिए मीरावेंदर इज ए सेंसिटिव जोन एज फार एज स्टे इज कंसर्न। यहाँ रहीवासी लोग, यहाँ का इंडस्ट्री इज ओनली रहीवासी, इफ यू सी, मेरे को भी पता है। तो दिस हैज टू बी टेकन इन प्रायोरिटी में, ये देखना पड़ेगा क्लस्टर का भी डिसीजन लेना है तो ऑप्शनल करना है या इंडिविजुअल करना है, क्या करना है। दिस आर द रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पीपल, बट ऑल सेड एंड डन सर, इसको डिसीजन जल्दी से लो, ये इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है, बट आई एम नॉट द पर्सन टू टेक दैट डिसीजन। मेरा होता तो मैं अभी तक डिसीजन लेता, बट इट इज नॉट। सर आप ही, मैं फिर कहता हूँ, यू हैव टू टेक द रिजोल्यूशन, आप ही को डिसीजन, बॉडी आन दो, हम 10 मिनट डिसीजन लेंगे, हटाओ क्लस्टर, 10 मिनट लगेगा हमको, पहला सब्जेक्ट होगा। अब आपको डिसीजन लेके दे देना ना, आप ही कंफर्म, आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो अभी तक कि हमारे इससे, तो फिर सरकार को आप क्या ब्रीफ करेंगे? इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू पास द रिजोल्यूशन। आई विल ब्रीफ, आई सी आप ब्रीफ करें सर, मैं बोल रहा हूँ आप निकाल के फेंको ना। Sir, there is a village cluster in Univisa, and you have published that 24 reservation. It's अरे very wrong. ध्रुव, मैं वही बता रहा है Yes, कि हम जब मीटिंग होंगे तो आई विल अप्राइज दिस, ये सब जितना भी प्रॉब्लम है, तो देयर विल बी सम डिसीजन होने के लिए। ये जो आप लोग ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया इज वेरी गुड। आई कैन, जितना आप लोग का मतलब चार्ज जो है, जो इंटरेस्ट है या जो आप लोग का जो कंसर्न है, जितना वो मेरे को भी देख पा रहा है, तो आई विल कन्वे दिस मैसेज टू हिम कि सर ये ऐसे है। और मैंने आपको भी बताया कि मीरावेंदर एक्चुअली इज ए प्लेस वेयर पीपल स्टे। मुंबई में जो मतलब फॉर व्हाटएवर रीजन मुंबई में जो नहीं रह पाता है, वो मीरावेंदर में रहते हैं। आई नो दैट। Cluster, there is some problem. डॉक्टर बोलो। सर मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, मैं 5 मिनट की बात करना चाहता हूं सर। एक्चुअली क्या था कि 2022 में यूडीसीपीआर आया, उसके पहले रीडेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत सिंपल था कि जो भी लैंड है उसका 2.5% एफएसआई मिलता था और रीडेवलपमेंट होता था, ठीक है। मारी नहीं थी। 2020 में नया यूडीसीपीआर आया और एक्चुअली बांदा में उस टाइम पे सब सोसाइटी ने जश्न मनाया कि गवर्नमेंट ने 15 मिलियन इंसेंटिव एफएसआई दिया, उसके ऊपर एनसीबी एफएसआई दिया, अभी हमको भाड़ा भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेगा। आज 5 साल हो गए सर, रीडेवलपमेंट की जूनी बिल्डिंग में से मेरे को मालूम नहीं, लेकिन पिछले 2.5 साल में सर, सीधे साल से है तब से कितने बिल्डिंग का प्लान पास किया, एक बार वो आप सर्वे कर लीजिए कि रीडेवलपमेंट की ये जितनी भी इलीगल बिल्डिंग, सो कॉल्ड इलीगल बिल्डिंग बोलते हैं, उसका कितना प्लान पास किया है। मेरे ख्याल से एक भी बिल्डिंग का प्लान पास अभी तक नहीं हुआ है। लास्ट टाइम ठाकुर साहब ने जब 50 भवन का पास किया था, उसके बाद में एक भी बिल्डिंग का प्लान पास नहीं हुआ है। अभी सर दो बातें आती है, हम लोग इलीगल बिल्डिंग की बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में ये प्लान पास नहीं हो रहा है, उसका कारण एक ही इलीगल बिल्डिंग है। और सिंधे साहब उनकी जगह सही है, जब हमने 7.6.1 उसमें क्लियर लिखा है कि जो लाभ मिलेगा वो खाली इंसेंटिव मिलेगा, वो ऑथराइज बिल्डिंग को मिलेगा। तो ये रूल्स के हिसाब से हम लोग आपको नहीं दे सकते। तो 2-2.5 साल से हम लोग उसके ऊपर अटके थे कि इसमें कुछ सुधार आएगा। सुधार क्या है सर कि 1 साल पहले जब इलेक्शन आया तो ये सुधार आया कि 1985 के बिल्डिंग के जो है पहले उसके बाद में ग्राम पंचायत की टैक्स पावती रहेगी, कम उसको बिल्डिंग को लीगल मान के देंगे। तो सर मेरा सवाल एक ही है कि 85 में किसी बिल्डिंग ने 3 की एफएसआई यूज किया, जबकि सबको मालूम है कि पूरे टाइम में एफएसआई एक ही थी। अभी 1985 का बिल्डिंग को ग्राम पंचायत की टैक्स पावती है, उसको आप 2 एफएसआई है, फिर भी आप उसको लीगल मान रहे हो। और 1985 की बिल्डिंग बाद की बिल्डिंग है और वो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स पावती है, आप उसको इलीगल बोल रहे हो। अब ये लॉजिक जो है ना, वो कहीं पर भी, मतलब आप तो सर आईएएस ऑफिसर हो, डायरेक्ट रिक्रूट हो गया हो, पर ये लॉजिक मेरे जैसे सिंपल आदमी को भी समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आया कि नहीं मैं बोल नहीं सकता, पर ये चीजें टोटली रॉन्ग थी और इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है सर। कसं होतं सर दूसरी बात है कि इलीगल बिल्डिंग की सर 3 टाइप है। ये बिल्डिंग इलीगल ये होती है कि जो गवर्नमेंट लैंड पे बनी होती है। दूसरी इलीगल बिल्डिंग वो होती है कि जो प्राइवेट लैंड पे किसी और की जमीन पे बनी है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे बनी है या तो रिजर्व प्लॉट पे बनी हुई है। और तीसरी जो इलीगल बिल्डिंग है, जो हम लोग कैटेगरी में आते हैं, वो बिल्डिंग वो है कि जहां पर जमीन हमारी है, कन्वेंस हमारा है, लेकिन उस टाइम पे जब प्लान पास किया तो प्लान पास के हिसाब से बिल्डिंग भी बनाई, वाला उसके ऊपर लिया और एफएसए का वायलेशन किया गया। उसके अलावा हमारी बिल्डिंग में दूसरी कोई तकलीफ नहीं।
क्लस्टर में सुधार चाहिए, जनता पीछे जा रही है। देखिए, हमको वो चाहिए जो जनता को चाहिए, जो शहर के हित में। हमें व्यक्तिगत कोई मेरा घर क्लस्टर में नहीं आ रहा है या हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मीरा भाईंदर में जिस तरह से जूनी बिल्डिंगें बनी है उसकी परिस्थिति देखते तो क्लस्टर मीरा भाईंदर में सक्सेस हो नहीं सकता है। क्लस्टर के लिए 18 मीटर के कम से कम रोड चाहिए। अब मीरा भाईंदर के अंदर 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर की रोड है, 18 मीटर की रोड कहाँ है? दूसरी बात, 15-20 बिल्डिंगें एक साथ हो तो क्लस्टर डेवलप हो सकता नहीं। आज देखेंगे तो आप 2 साल में जितनी बिल्डिंगें टूटी है वो सब बेघर है और बिल्डिंग डेवलपमेंट से वंचित है, उनको वापस से परमिशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में तो 10,000 मीटर का प्लॉट कम से कम चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लस्टर हटाओ और ऑप्शनल रखो। जिसके पास 20 बिल्डिंग का ग्रुप आता तो उनको दीजिए ना, हम का ना बोल रहे, लेकिन जो नहीं है उसको आप वंचित कैसे? और फिर भी आपको लगता है खाली करने का है तो फिर बदले में उनको मकान दो, रीएकोमोडेट करो उनको, ताकि आप उनको खाली करा के फिर रखो। आप खाली भी करेंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, घर भी नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान से थोड़ी आए, देश के वासी है। सर, नया यूडीसीपीआर के अंतर्गत क्लस्टर योजना लागू करना चाहिए, ये कंपलसरी किया गया है, क्या कहेंगे? वही तो कह रहा हूँ कि क्लस्टर यूनिफाइड डीसीआर के हिसाब से नहीं था, अलग से क्लस्टर लाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता मीरा भाईंदर में थी तब भी एक क्लस्टर का प्रस्ताव आया था, तो महानगर पालिका में एक क्लस्टर का प्रस्ताव हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि शहर हित में नहीं था। लेकिन प्रशासन राजवट में ढोले साहब के कार्यकाल के अंदर ये क्लस्टर लागू किया गया और आज हम सब भुगत रहे। इस मीरा भाईंदर में क्लस्टर में 2 साल में एक आदमी को भी परमिशन अभी तक नहीं मिला है, या फिर जो क्लस्टर के अंदर बाधित है उनको भी नहीं मिला है। तो फिर ये क्लस्टर इससे दिखता है कि शहर हित में नहीं है। और अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कहेंगे क्लस्टर मीरा भाईंदर में कभी यशस्वी नहीं हो सकता है। मीरा भाईंदर छोड़िए ना, महाराष्ट्र में कहाँ पे क्लस्टर ये तो बताए, कहीं पर नहीं हुआ है। मीरा भाईंदर ही उनको ये मिला, तो इसके लिए तो गलत है। सर, राज्य में मीरा भाईंदर के सरकार जितने भी ऑफिसर जाते हैं मीटिंग में जाते हैं, आप कई बार मीटिंग कर चुके, कई नेता मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन हर बार IAS अधिकारी अलग अलग आश्वासन देते हैं और यहाँ के अधिकारी जो चुप्पी साधे हुए, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने यही अभी कमिश्नर से कहा कि अगर हमारी बॉडी होती तो हम अभी ठहराव करके गवर्नमेंट को भेज देते। गवर्नमेंट को उस पर डिसीजन देना पड़ता है, यस कि नो। ये उस समय भी गवर्नमेंट को यही प्रशासन ने ठहराव करके भेजा क्लस्टर लगाओ, इसलिए वो लगा। और आज मैं कमिश्नर तो वही कहा, सर आप रिजोल्यूशन पब्लिक की भावनाओं को देखते, आप रिजोल्यूशन करके भेज दो, पास करके लाने का काम हमारा, वो भेज नहीं रहे। तो यही हमारा कहना था, और नहीं हुआ तो फिर लास्ट में तो बॉडी आके काम करेगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री की बात रखेंगे तो कोई ना कोई न्याय मिलेगा। सर, सरकार आपसी थी जब ये निर्णय लिया गया है क्लस्टर का, जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ऐसा वो खाता हमारे पास नहीं था, एकनाथ शिंदे साहब के पास था। और मुख्यमंत्री भी जो होते हैं वो स्थानिक जरूरत को देख के करते, तो स्थानिक जो भी उस समय के लोकप्रतिनिधि थे उन्होंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, क्लस्टर लगाओ, और महानगर पालिका प्रशासन ने भी निर्णय लिया और गवर्नमेंट को भेज दिया। ये उस तरह से हुआ है, स्थानिक की मांग जो लोगों ने मांग की थी उसकी वजह हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्लस्टर को लेकर के 20 मीटिंग हो चुकी है मंत्रालय तक, कमिश्नर से लेकर, लेकिन एक बार आज फिर मीटिंग हुई, क्यों नहीं आप सीधा जो है यूडी मिनिस्टर यानी कि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री के पास जाके ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने जितनी बार मीटिंग ली है उसके अंदर हमेशा उन्होंने कोई ना कोई समाधान करने का रास्ता, ठीक है क्या तकलीफें हम सॉल्व करते हैं, क्या तकलीफें हम सॉल्व करते हैं, लेकिन एक तकलीफ खत्म होती है दूसरी आती है, इसलिए इसको रद्द किए बगैर कोई पर्याय नहीं है। और हमारी तो पूरी मांग है, मैं भी सरकार से अपनी मांग रखने वाला हूँ कि इसे रद्द किया जाए। सर, 2017